नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत द्रोण पर्व चल रहा है। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। महाराज युधिष्ठिर का विलाप देखा, लेकिन आत्मा वै जायते पुत्र। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र जो है वो व्यक्ति की आत्मा का ही एक स्वरूप है। या ये मान लीजिए कि व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो पुत्र के रूप में वो पूर्ण करता है, स्वयं जन्म लेके। आज अभिमन्यु की मृत्यु होने के बाद अर्जुन जब संसप्तकों से युद्ध करके वापस वहां से प्रस्थान करते हैं तो उनका हृदय कुछ विचलित है, मन व्याकुल है, इंद्रियां उनका साथ नहीं दे रही हैं। ऐसे में वो श्री कृष्ण से कहते हैं, किम्नु में हृदयम त्रस्तम वाक्च सज्जति केशव। हे केशव, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो रहा है। मेरी वाणी जो है ना वो योग्य रूप से व्यवहार करने को तैयार नहीं है। बार बार मेरी अंगों में स्पंदन हो रहा है, अपशकुन हो रहे हैं और पूरे शरीर से जैसे पसीना छूट रहा हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्तम शिवम तव भ्राता। भाई, तुम्हारे सभी भाई जो हैं वो सकुशल हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहां चलो, पहुंचो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन के मन में अभिमन्यु के बारे में तो विचार भी नहीं आ सकता है। वे रणभूमि में जब तक उनके भाई जिंदा हैं तब तक अभिमन्यु का कुछ बिगड़ सकता है, ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो चिंता होनी चाहिए तो किसी ना किसी भाई के संदर्भ में होनी चाहिए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कहा था, उनकी चिंता हो सकती है। तब तक कृष्ण रथ के सारथी हैं, शिविर के पास पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि शिविर में सन्नाटा फैला हुआ है। अरे, जिस प्रकार से दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक भी अपनी जगह पे प्रज्वलित नहीं है। नित्य प्रति सायंकाल जब योद्धा रणभूमि से वापस आते हैं तो शिविर में उनके आनंद प्रमोद के लिए जो संगीत, वाद्य, नृत्य, ये सब कुछ चला करता, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। वीणा नई वाद्य वाद्यंते साम्यास ताल स्वनैषः। वीणा नहीं बज रही हैं, ताल वृंद जो हैं वो भी सब शांत पड़े हुए हैं। क्या कारण है? इस प्रकार से अर्जुन का मन वहां पहुंचने के बाद और भी अधिक व्याकुल होने लग जाता है। इतने में नित्य प्रति ऐसा होता है कि अर्जुन जब वापस आते हैं तो अभिमन्यु दौड़ के आकर के अपने पिता का स्वागत करता है। तो कहते हैं, नच मामद्य सौभद्रा पृष्ठो भ्रातृ भीषः रणादायांतु मुचितम प्रत्युद्याति हसन्निव। अरे, आज अभिमन्यु ने भी आकर के अपने भाइयों के साथ मेरा प्रसन्नता पूर्वक स्वागत नहीं किया है। दृष्ट्वा भ्रातृंश्च पुत्रांश्च विमना वानरध्वजा। वहां चारों भाई दिखाई दे रहे हैं और पुत्र दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा है। तब श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए और सभी पांडवों की तरफ देखते हुए, जिनका मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है, ऐसे अर्जुन कहते हैं, मुख वर्णो प्रसन्नो वह सर्वेषामेव लक्ष्यते न चाभिमन्युम पश्यामि न च माम प्रतिनंदथ। भाई, इन सब के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही हैं, सभी लोग विद्यमान हैं, लेकिन मुझे अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा है। और ये लोग, मैं संसप्तकों के ऊपर विजय प्राप्त करके आया हूं, फिर भी मुझे किसी प्रकार का अभिनंदन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने सुना था, मुझे आज सुनने को मिला था कि मेरे जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। न च वस्तस्य भेत्तासी विनाशो भद्र मर्म। मुझे पता है मेरी पूरी सेना में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के अतिरिक्त और किसी को चक्रव्यूह भेदन नहीं आता है, लेकिन उसको मैंने चक्रव्यूह में घुसना तो सिखाया, लेकिन अगर किसी मुश्किल में पड़ जाए तो उसमें से बाहर कैसे आएगा, ये तो मैंने उसको सिखाया ही नहीं था।
तो कहीं तुम लोगों ने उसी को चक्रव्यूह में तो नहीं भेज दिया था? भित्वा अनेकम महेश्वासा परेशान बहुसो युधि, बहुत सारे योद्धाओं के बीच में घुस करके उसने चक्रव्यूह का भेदन करके उसके अंदर तो चला गया होगा, लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं आता था। तो कहीं मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? अरे सुभद्रा का जो प्रिय पुत्र है, श्री कृष्ण का जो प्रिय भांजा है, और जो मेरा पुत्र है, जो माता कुंती को अत्यंत प्रिय है, किसकी ऐसी हिम्मत हुई, किसकी मृत्यु ने उसको ये कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? आज किसकी मृत्यु आ गई है जिसने मेरे पुत्र को मारने की हिम्मत की? अर्जुन एक तरफ तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर का योद्धा जो है वो, अगर मेरे पुत्र के साथ कुछ हो गया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार की भावना के साथ व्यग्र हो रहा है। रोते हुए कहते हैं कि रथियों में जब गणना की जाती है ना, तो सभी महारथियों में जो श्रेष्ठ अतिरथी माने जाते हैं उनमें जिसकी गणना की जाती, प्रद्युम्नस्य प्रियम नित्यम केशवस्य ममैव च। अरे जो प्रद्युम्न को अत्यंत प्रिय है, जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो मेरा प्रिय पुत्र है, अगर मैं उसको इस प्रकार से यदि पुत्रम न पश्यामि यास्यामि यम साधनम, तो मैं यमलोक को चला जाऊंगा। अर्जुन की पीड़ा पराकाष्ठा पे है, और जब व्यक्ति पीड़ा में होता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभिवादन दक्षम तम पितृणाम वचनेरतम, कैसा था अभिमन्यु, वर्णन कर रहे हैं, जो नित्य प्रति अभिवादन करके अपने पितरों को, अपने पिता और पिता तुल्य जो भी लोग हैं उन सबको परम आनंद देने वाला था। यदि मैं उसको नहीं देखता हूं तो मेरा मन किस प्रकार से शांत रह सकता है? मेरा मन कभी भी उसके बिना शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस तरह से बहुत प्रकार से अर्जुन विलाप कर रहे हैं, बड़ा विस्तृत वर्णन है। एवं विलप्य बहुधा भिन्न पे तो वणिज्य था, जैसे किसी व्यापारी का जहाज टूट गया हो और वो पानी में उसकी सारी संपत्ति डूब गई हो समुद्र में। इस प्रकार से अभिमन्यु के मरने के बाद अत्यंत व्याकुल होकर के युधिष्ठिर से पूछते हैं, सनूनम बहुभिर्यत्ते युद्धिमानो नरस्य भी। जब वो बहुत सारे योद्धाओं के साथ अकेला लड़ रहा होगा, जब सारे योद्धा उसको मार रहे होंगे, तो असहाय होकर के माम अनुध्यातवान ध्रुवम, निश्चित रूप से उसने ये कहा होगा कि मेरे पिता कहां हो, तुम मेरी रक्षा के लिए आओ, मेरे प्राणों को बचा लो। इस प्रकार से वो जरूर चिल्लाया होगा, इस प्रकार से जरूर उसने आक्रंद किया होगा। फिर दूसरे क्षण अर्जुन को लगता है कि नहीं, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता है। अथवा मम प्रसूता सहा स्वश्रीयो माधवस्य च सुभद्रायाम च संभूतो न चैवम भक्तमर्हसि। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरा पुत्र था, वो कृष्ण का भांजा है, वो सुभद्रा से जिसका जन्म हुआ है, वो रणभूमि में निश्चल रहेगा, वो रणभूमि में निश्चल रहेगा, वो रणभूमि में सुदृढ़ रहेगा। उसके मुंह से इस प्रकार की बातें तो नहीं निकल सकती हैं। मुझे सुभद्रा का विचार आ रहा है, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उससे जाकर के क्या कहूंगा, अभिमन्यु के बारे में मैं क्या जवाब दूंगा। फिर कृष्ण से शिकायत करते हुए अर्जुन कहते हैं, किमर्थम नेतमाख्यातम त्वया कृष्ण रणिम में। अरे कृष्ण, जब तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने वही रणभूमि में मुझे ये क्यों नहीं बता दिया था? अरे उसी समय इस संपूर्ण कौरव सेना का मैं विनाश कर देता, चाहे किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ता। अर्जुन के पास ये शक्ति है कि वो संपूर्ण सेना का संहार कर सकते हैं, और इसीलिए तो कृष्ण ने उनको बताया नहीं था। फिर तो युधिष्ठिर के ऊपर आरोप, भीम के ऊपर आरोप, नकुल सहदेव के ऊपर आरोप, धृष्टद्युम्न के ऊपर आरोप, द्रुपद विराट के ऊपर आरोप, जितने योद्धा हैं सभी योद्धाओं के ऊपर अर्जुन ये कहते हैं कि तुम सबके रहते हुए ये हुआ कैसे? अरे तुम एक बालक की रक्षा नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमे ते भ्रातरः सर्वे दीना भरत सत्तम। तुम्हारे भाई किस प्रकार से दीन अवस्था में तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं।
ये स्वयं शोक से इतने व्याकुल हैं, और तुम अभिमन्यु को लेकर के अगर इस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछोगे तो ये तो क्या जवाब तुमको दे सकते हैं। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया और कहा कि भाई तुम तो अब गीता का उपदेश दे चुके हैं ना, तुम तो जानते हो, असोच्या ननु सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषते गतासुन अगतासुन से नानु सोचन्ति पंडिता, ये सब तुमको सिखाया जा चुका है, फिर भी अगर तुम इस प्रकार से दुखी हो रहे हो तो इसका तो कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। तब अर्जुन थोड़े शांत होते हैं और फिर ये कहते हैं, लंबी लंबी भुजाएं थी जिसकी, बड़े बड़े नेत्र थे जिसके, लंबे लंबे सुंदर बाल थे जिसके, जिसके मुंह से हमेशा सुंदर सुंदर वाणी निकला करती थी, मैं जानना चाहता हूं मेरे उस पुत्र की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। कथम चावा कृतास्त्राणाम सर्वेशाम शस्त्रपाणिनाम सौभद्रो निधनम गच्छेत वज्रपाणी समागता। अरे आप सब लोग मेरे चार चार भाई परम पराक्रमी, ये पूरी पांडव सेना बनी रहे, अरे फिर तो स्वयं इंद्र भी आकर के अगर उसको मारना चाहे तो वो भी उसको नहीं मार सकता है। फिर ये हुआ कैसे, तुम सबके रहते हुए ये घटनाक्रम कैसे घटित हो गया। अहो वा पौरुषम नास्ति न च वोस्ति पराक्रम, अथवा तुम सबका वो पौरुषत्व, वो पराक्रम आज कहां चला गया था जो अभिमन्यु को इस प्रकार से रणभूमि में मरता हुआ देख करके आप में से कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर से अर्जुन उसी प्रवाह में बह जाते हैं, फिर से जोर जोर से विलाप करने लग जाते हैं, फिर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही अभिमन्यु की याद आती है, आपको याद होगा मैंने रणभूमि में बराबर इस बात का आपको ध्यान दिलाया था कि पितामह भीष्म के साथ जब तक भीष्म इसमें थे सेनापति के रूप में, तब तक हमेशा अभिमन्यु किसी भी मुश्किल में पड़ता है तुरंत अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं, या अर्जुन किसी मुश्किल में पड़ते हैं अभिमन्यु वहां पहुंच जाते हैं। दोनों लगभग आसपास ही युद्ध किया करते थे। आज अर्जुन जब अभिमन्यु से दूर गए हैं और ये घटना बनी है तो अंदर से उनको अत्यंत पीड़ा हो रही है। ऐसी अर्जुन की स्थिति को देख करके सिर्फ कृष्ण और युधिष्ठिर की ऐसी शक्ति है कि उनके सामने कुछ बात कर पाएं, इसके अलावा किसी की हिम्मत ही नहीं चलती है कि उनसे कुछ कहें। तब युधिष्ठिर अभिमन्यु की मृत्यु का पूरा वृत्तांत अर्जुन को सुनाते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह बना करके उनका वो पूरा सैन्य बल जो है आगे बढ़ता चला आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि चक्र की तरह वो गोल घूमता और चलता चला जाता चक्रव्यूह, और इस प्रकार से वो मुझे पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। अन्य किसी को इस विद्या का ज्ञान नहीं था। तब मैंने जब अभिमन्यु से कहा तो उस अभिमन्यु ने तुम्हारा पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा होने का जैसे संपूर्ण गौरव हमें दिलाते हुए उस चक्रव्यूह में जाने का निर्णय किया। हम सब ने उससे ये कहा था कि अगर चक्रव्यूह का द्वार तुम तोड़ दोगे तो हम सब उसके साथ अंदर चले जाएंगे और फिर उसको किसी विपत्ति में पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का मुख्य द्वार तोड़ा तो वो तो अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन हम सब लोगों को अंदर जाने से सिंधुराज जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से शिव की तपस्या करके उसने जो वरदान प्राप्त किया था आज वहीं पे रोक दिया और हम में से कोई भी उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सिंधुराज जयद्रथ के कारण ये सब कुछ हुआ। अंदर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कौशल देश के नरेश, बृहद्बल, कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर के उसके साथ युद्ध किया। लेकिन वो सतुहत्वा सहस्राणी, हजारों योद्धाओं को मारा है उसने, लाखों पैदलों को मारा है, सैकड़ों हाथियों को मारा है। उसने पूरी कौरव सेना में भयंकर नरसंहार और भयंकर योद्धाओं का संहार करके, और सबसे बड़ी बात, कौशल देश के महाराज बृहद्बल को उसने अपने बाणों से यमलोक में पहुंचा दिया। और तब इन सभी योद्धाओं ने मिलकर के उसको मार दिया। युधिष्ठिर के मुख से
ये पूरा वृत्तांत सुन के अर्जुन उसी समय बेहोश होकर के गिर जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि अभिमन्यु के साथ ऐसा हुआ 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 हुआ, लेकिन अब ये कन्फर्म समाचार बड़े भाई के पास से मिला है, तो तुरंत बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। चारों तरफ से पांडव उनको घेर लेते हैं। जब दोबारा अर्जुन होश में आते हैं तो सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, सत्यम वह प्रतिजानामि सोस्मि हंता जयद्रथम। आप सब लोग ये सत्य मान लीजिए कि कल प्रातःकाल, कल का दिन जो है वो जयद्रथ का अंतिम दिन होगा। कल मैं जयद्रथ को अवश्य मारूंगा। उस जयद्रथ ने धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय करने के लिए हमारे जिस स्नेह को भुला करके इस प्रकार का व्यवहार किया है, उसका फल उसको अवश्य दिया जाएगा। और फिर तो अर्जुन उसी आवेग में आकर के क्या क्या कहते हैं कि अगर कल मैं जयद्रथ को नहीं मारूं तो सभी प्रकार के पापियों को जिन भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है वो पीड़ाएं मुझे मिले, घर घोर नरक में मुझे जाना पड़े। और सबसे अंत में कहते हैं, इहैव संप्रवेष्टा हम ज्वलितम जात वेदसम, कि कल अगर सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। चलिए क्या होता है आगे, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, युद्ध पराकाष्ठा पे है, 14वां दिन शुरू होना है। देखिए और आनंद